ओम श्री सद्गुरवे नमः। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अंतर्मुखता से संबद्ध अंतिम प्रसंग, जिसका वर्णन महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश नामनी पुस्तक में उनके निजी सेवक पूज्य गुरुसेवी श्री भगीरथ दास जी महाराज ने किया है। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, इस संत स्वभाव को चरितार्थ करने वाले हमारे गुरुदेव अन्य कई जगहों में सत्संग करते हुए एक बार सिकलीगढ़ धरहरा पहुँचे, जो उनका पैतृक गांव भी था। गुरुदेव के पहुँचते ही क्षेत्रीय जनता अपने बाल बच्चों के साथ दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। काफ़ी भीड़ हो गई। सत्संग मंदिर से लोगों का अटाव नहीं होने की संभावना देखकर गुरुदेव के आवास से कुछ दूर दक्षिण में बने पक्के बरामदे पर सत्संग करने की व्यवस्था की गई, जिससे सभी लोग गुरुदेव के दर्शन प्रवचन से लाभान्वित हो सकें। उस बरामदे पर गुरुदेव का सिंहासन पूर्वाभिमुख रखा गया था, अर्थात पूरब की ओर उसका मुँह था। जब गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान हुए, तब बाईं तरफ पूज्य श्री संत सेवी बाबा और पूज्य श्री श्रीधर बाबा गुरुदेव को प्रणाम करके अपने अपने आसन पर बैठे। मैं गुरुदेव के आगे चरणों के निकट बैठ गया। सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हुआ। संत स्तुति और सायंकालीन गुरु विनती के बाद ग्रंथ पाठ हुआ। पूज्य श्री श्रीधर बाबा और पूज्य श्री संत सेवी बाबा के प्रवचन के बाद गुरुदेव के वचनामृत से लोग तृप्त हुए, अर्थात गुरु महाराज के समय में बैठने का और बोलने का क्रम भी निश्चित रहा करता था। गुरुदेव की ठीक बाईं ओर सदैव उनके पट्ट शिष्य परम पूज्य श्री संत सेवी महाराज जी बैठा करते थे, और उनके बाद जैसे यहाँ पर भी है वर्णन, पूज्य श्री श्रीधर बाबा बैठे। उसी प्रकार बोलने में भी क्रम रहता था, जैसा यहाँ वर्णन है कि गुरु महाराज के ठीक पहले पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन होता था, जैसा कि इस वाक्य से भी स्पष्ट होता है। पूज्य श्री श्रीधर बाबा और पूज्य श्री संत सेवी बाबा के प्रवचन के बाद गुरुदेव के वचनामृत से लोग तृप्त हुए। अंतिम प्रवचन परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का होता था। सत्संग समाप्त करने के लिए आरती के पद्य का पाठ समाप्त होने को था कि गुरुदेव एकाएक निश्चेष्ट हो गए। गला झुक गया, शरीर की चेतना लुप्त हो गई। पूज्य श्री संत सेवी बाबा के संकेत से मैं उन्हें गोद में उठाकर निवास स्थान ले चला। गला झुका हुआ देखकर पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने सिर को संभाला। मैंने ले जाकर गुरुदेव को शयन की चौकी पर चित लिटा दिया। पूज्य श्री संत सेवी बाबा नाड़ी देख रहे थे। कुछ ही क्षण बाद गुरुदेव की चेतना लौट आई और वे लोगों से बातचीत करने लगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।